31 दिन की आपकी ये सिद्धि होगी। 31 दिन के अंदर अंदर आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। 31 दिन के अंदर अंदर आपकी शक्तियाँ, आपकी कुंडलिनियाँ, आपकी इच्छा शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। 31 दिन के अंदर अंदर बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, करना क्या? सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि सिद्धि करने के लिए हमें लगातार 31 दिन, ये 31 दिन का एक प्रण चलेगा। लगातार 31 दिन का ये प्रण है। 31 दिन हमें ये कार्य करना है लगातार। तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी हम इस सिद्धि के लिए बैठेंगे तो 31 दिन तक ना आना जाना, इस सब चीज़ों को देख के बैठेंगे। जब आप बिल्कुल उस कार्यकाल के दौरान फ्री हों कि हम बाबा की सिद्धि कर सकते हैं तभी बैठे, अदरवाइज ना बैठे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 31 दिन जब आप इस सिद्धि काल में होंगे तो इन 31 दिन आपको परहेज करने हैं। पहला परहेज तो ये है कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। शराब, सिगरेट, गुटखा, दारू, मांस, मच्छी ये सब नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका परहेज है। हाँ, मैं प्याज लहसुन का परहेज नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो वो खाने में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब चीज़ नहीं करेंगे, मांस मदिरा वगैरह। ठीक है। तीसरा परहेज जो इसमें मेन है, इम्पोर्टेंट है, वो तीसरा परहेज है आपका कि आप इस 31 दिनों तक किसी भी तरीके के संबंध, शारीरिक संबंध क्रिया नहीं करेंगे। चाहे वो आप शादीशुदा हों, चाहे आप अनमैरिड हों, पर आप किसी भी तरह की शारीरिक संबंध वाली क्रिया नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन 31 दिनों में क्या करना है आपको? सुबह अंधेरी उठ जाना है। अंधेरी का मतलब क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक आपको उठ जाना है। 5 साढ़े 5 बजे उठ के आप स्नान करेंगे। सबसे पहले अपने जो रोजंदारी क्रिया से निवृत्त होकर अपना स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में आप बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की किसी तस्वीर, चिमटा, स्थापना, मंदिर जो भी हो आपके पास में, उसमें बैठेंगे। और वहाँ बैठने के बाद में आप बाबा महाराज की ज्योति करेंगे। ठीक है। दीपक लगाएंगे। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का महाराज का दीपक किसी भी पदार्थ का लगा सकते हैं। देसी घी का लगा सकते हैं, तिल के तेल का लगा सकते हैं, सरसों के तेल का लगा सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार अपने भक्ति से लगाइएगा। भक्ति इंपॉर्टेंट है, चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दीपक लगाएंगे। दीपक लगाने के बाद में बाबा की तस्वीर है, चिमटा है, जो भी है, उसको चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन का टीका, चंदन में आप लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन कोई सा भी ले सकते हैं, कोई कलर की वो नहीं है। टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद में उसी चंदन से आप अपने माथे पर, यहाँ जहाँ मेरा काला टीका दिख रहा है आपको आज, बाबा की ज्योति का, दोनों कानों पर, इस जगह जहाँ पे कुंडल पहने जाते हैं, गले में, बिल्कुल मिड में, और यहाँ छाती पर। ठीक है। तो ये 5 जगह आप उसी चंदन का टीका लगाएंगे माथे पर, दोनों काने में जहाँ कुंडल पहने जाते हैं, गले में बीचों बीच यहाँ पर जहाँ टैटुआ होता है आपका, और एक यहाँ सीने पे बीचों बीच। तो 5 जगह उस टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद में आप कलावा होता है या लाल धागा, कुछ भी, कलावा या लाल धागा, उससे एक छोटी सी गोल सी वो बनाएंगे और अपने जो है सीधे कान पर, सीधे हाथ के कान पे आप इस तरह से उसको पहना देंगे। जैसे चूड़ी सी पहना देते हैं ना कान पे, तो कान पे चूड़ी सी पहना देंगे, उसकी लाल धागे की या कलावे की चूड़ी पहना देंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपके चारों अंगूठे, ये वाला अंगूठा, ये अंगूठा और दोनों पैरों के अंगूठे, चारों अंगूठों में भी, चारों जैसे क्या कहते हैं उसको अंगूठी पहनाते हैं ना, तो बिल्कुल अंगूठी की तरह आपको कलावे की बना लेनी है गोल गोल, और चारों अंगूठों में पहना देनी है। ठीक है। ये पहना देनी है। ध्यान रखिएगा कि अंगूठों वाली जो अंगूठियां हैं वो 31 दिन तक ऐसे ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। चाहे आप कोई भी क्रिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अंगूठियां ऐसे ही रहने वाली हैं। कान के जो ये बाली जो बनाते हैं आप, कान का जो वो बनाते हैं छल्ला, उसको आप प्रतिदिन क्रिया के बाद रख देंगे मंदिर में, अगले दिन क्रिया से पहले फिर पहन लेंगे। ठीक है। 31 दिन पहनना वो भी है, क्रिया के समय वो भी पहनना है आपको। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्रिया करनी है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्रिया करनी है। क्रिया में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको।
आपको छोटा सा कार्य करना है कि बाबा की भभूत ले आइएगा कहीं भी मंदिर में से या खुद से बना लीजिएगा, और आप जहाँ भी बैठें, जिस भी आसन पे बैठें, एक आसन लगा के बैठें, नंगे मतलब सीधे ज़मीन पर ना बैठें, एक आसन लगाएं, उस आसन के चारों ओर एक गोला बना दें, उसका भभूत का एक गोला बना दें और फिर उस गोले में बैठें अंदर। ठीक है, यानी कि आप बैठे हैं और बैठने के बाद आपने वो गोला बना दिया, ऐसे कर लें या पहले गोला बना दें और फिर बैठ जाएं, पर बाद में फिर उसमें से बाहर ना निकले, एक ही बार एंटर होगा उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ओम गंग गोरखनाथ, 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 ये उच्चारण करना है आपको प्रतिदिन सुबह शाम एक माला। प्रतिदिन सुबह शाम एक माला आपको इसकी करनी है। ओम गंग गोरखनाथ, ओम गंग गोरखनाथ, प्रतिदिन एक माला आपको सुबह शाम इसकी करनी है। और जो मैंने परहेज बताया शुरू में, वो सारे परहेज करने हैं। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो परहेज बताया है वो परहेज पूरा होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, 31 के 31 दिन सुबह शाम पूरी भक्ति के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये कार्य करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। देखिए, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सभी पर अपनी कृपा करते हैं, आप सभी पर भी अपनी कृपा करेंगे। बस भक्ति के साथ, विश्वास के साथ कार्य कीजिएगा। तो जो भी बच्चे, जो भी भक्त इस सिद्धि को करना शुरू करेंगे अब इस वीडियो को देखने के बाद, वो अपना नाम और जगह का नाम जरूर भेजें, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करूँगा। बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, बोलो धाम आहार की जय, बोलो बागड़ की सरकार की जय, मेरी सिद्ध को रखती सदा।